कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से कस्बे छुटमलपुर से। साल 5 सितंबर 1987 सर्दियों की सुबह एक घर में रोने की आवाज़ गूंजी और माँ ने अपनी नवजात बेटी को बाहों में भरते हुए कहा, ये बच्चा कुछ अलग करेगा, ये चुप नहीं रहेगा। वो बच्चा था चंद्रशेखर, पर समय ने उसे पहचान दी चंद्रशेखर आज़ाद, और जनता ने उसे नाम दिया रावण। बता दें कि बचपन में ही जाति सूचक ताने, नफरत भरी नजरें और स्कूल में भेदभाव, लेकिन उस लड़के की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। शिक्षक ने पूछा, जिंदगी में क्या बनना है? उसने जवाब दिया, वो जिससे कोई गरीब, दलित, मजदूर फिर न रोए। दिन में पढ़ाई, रात में किताबें और मन में एक ही सपना, दलितों के हक के लिए लड़ने का। LLB पूरा किया क्योंकि उसे पता था कि कानून वो हथियार है जिसका इस्तेमाल अत्याचार के खिलाफ किया जा सकता है। साल 2014 चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रत्न सिंह और सतीश कुमार ने मिलकर बनाया भीम आर्मी मिशन। शिक्षा के हथियार से बहुजनों को मजबूत करना। गांव-गांव मुफ्त स्कूल, नए शिक्षक, बच्चों के लिए कोचिंग और एक नारा, पढ़ाई करो लड़ाई करो। भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं थी, लाखों युवाओं की पहचान बन गई और चंद्रशेखर आज़ाद दलित बहुजनों की उम्मीद। फिर वो दिन आया, हाथरस कांड, 18 साल की दलित बेटी की मौत और पूरा देश चुप। लेकिन चुप कोई और था, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। वो पहुंचा अस्पताल, प्रशासन डर गया, पुलिस घबराई, लेकिन उसकी आवाज़ वही थी, न्याय मिलेगा यही वादा। लेकिन रात को लाश जलाई गई, परिवार को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। पूरा देश गुस्से में और सबसे आगे खड़ा चंद्रशेखर आज़ाद। लाठी, धमकी, गिरफ्तारी, कुछ भी उसे रोक न सका। हजारों लोग सड़क पर, ट्रक पर खड़े होकर आज़ाद ने कहा, हम खामोश नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई बेटी की नहीं, न्याय की है। सरकारें आती गई, बदलती गई, पर एक चीज़ नहीं बदली, दलितों के लिए अत्याचार। और विरोध जितना बढ़ा, आज़ाद उतना उफान पर। CA प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन, मुस्लिम विरोधी हिंसा, दलित अत्याचार। जहां अन्य नेता बयान देते, चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर उतर जाते। उन्हें जेल में डाला गया, NSA लगाया गया, कहा गया ये व्यवस्था के लिए खतरा है, और आज़ाद ने जवाब दिया, हाँ, मैं हर उस व्यवस्था के लिए खतरा हूँ जो इंसान को इंसान नहीं मानती। वहीं 15 मार्च 2020 को कांशीराम जयंती आज़ाद ने लॉन्च की। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, संदेश स्पष्ट, बहुजन की राजनीति बहुजनों की हाथ। ये संकेत था, तूफान आ चुका है, बस संसद के दरवाजे तक पहुंचना बाकी है। नगीना लोकसभा चुनाव, ऐतिहासिक, अप्रत्याशित और प्रचंड जीत। जहां विरोधी पार्टियां सोच भी नहीं पाई, वहां जनता ने फैसला सुनाया और संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज़ाद के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शब्द वही, ये मेरी जीत नहीं, ये संविधान की जीत है। वहीं सभागार में पहली बार गूंजा, जय भीम, जय संविधान, और देश समझ गया, राजनीति में नया युग शुरू हो चुका है। ये था साल 2024 में। वहीं आज़ाद वहाँ जाते हैं तो भीड़ उमड़ती है, युवा दीवाने जैसे जुड़ते हैं, परिवर्तन की लहर फैल जाती है, सत्ता में बेचैनी बढ़ जाती है और विरोधी कहते हैं वो व्यवस्था बदल देगा। पर आज़ाद हमेशा मुस्कुराकर कहते हैं, मैं व्यवस्था नहीं बदलूंगा, व्यवस्था को सही करूंगा। उस छोटे से लड़के ने छुटमलपुर से सफ़र शुरू किया था और आज संसद में संविधान की आवाज़ बनकर बैठा है। पर युद्ध अभी जारी है, जातिवाद, अन्याय, भेदभाव, दमन, और आज़ाद की कसम आज भी वही है, समानता मिले, शिक्षा मिले तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा। वो सिर्फ नेता नहीं, एक विचार है, एक चेतना है, एक तूफान है जो रुकने वाला नहीं है। और इतिहास में एक दिन लिखा जाएगा, एक युवा उठा अकेला और लाखों लोग उसके साथ खड़े हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।